वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पथ छांव की मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रुस्वेद रक्त से लथपथ, 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 अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। बच्चों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज स्टार्टिंग में पोयम क्यों। देखो, अपना विंटर का समय चल रहा है और विंटर और बोर्ड्स एक साथ ही होते हैं, है ना। अब होता क्या है, हम 7 बजे का अलार्म तो भर के सोते हैं लेकिन उठते 9 बजे। और एक बात और, हम ये भी देखते हैं कि जब हमारे दोस्तों के जो हमारे साथ में पढ़ रहे हैं ना, उनके नंबर ज्यादा आ जाते हैं ना, तो हम थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार वो तो अच्छा कर रहा है, हम क्यों नहीं। तो ये पोयम हमको यही सिखाती है क्या, कि तुझे थकना नहीं है, तुझे थमना नहीं है, तुझे रुकना नहीं है। जब तक तेरे लक्ष्य की तुझे प्राप्ति नहीं होती है तब तक चलते रहना है, ठीक है। कभी भी अगर अपने आप को थोड़ा सा डिमोटिवेट फील करो ना, तो मैं भी ये पोयम को सुन लेता हूं, इससे हिम्मत मिलती है, इससे जोश मिलती है। तो आप भी हेडफोन लगा के इसको सुन लिया करो, ठीक है। तो इसी जोश के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी का रेजोनेंस इंदौर के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का 3rd लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में, ठीक है। तो बच्चों आ जाओ, शुरू करते हैं। पहले की 2 लेक्चर्स आई होप सभी ने देखा होगा। उसमें हमारा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद में हमने पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है मेटल्स की, और उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है नॉन मेटल्स की, ठीक है। अब एक बात है कि सर हमको ये तो समझ में आ गया कि मेटल्स कैसे रिएक्ट कर रहा है और कैसे रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर सर हम मेटल्स ढूंढने जाएंगे हमारे सराउंडिंग में, हमारी अर्थ पे, तो हमको कहां मिलेंगे? यही है हमारा ऑक्यूरेंस। देखो, ये याद रखना कि मेटल्स जो मिलते हैं ना, वो मिलते हैं अर्थ क्रस्ट के नीचे, मतलब हमारी जो अर्थ है उसके 250-300 नीचे फीट हमको जाना होता है, पृथ्वी के नीचे हमको जाना होता है, गड्ढा उड्ढा करके जैसे भी जाते हैं, और वहां से हमको मेटल्स मिलते हैं, ठीक है। तो यही हमको पढ़ना है कि मेटल्स कैसे मिलते हैं, मतलब फ्री स्टेट में मिलते हैं या फिर मतलब किसी कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, हमको क्या क्या प्रोसेस करने होते हैं, ये सब चीजें हमको यहाँ पे देखनी है, ठीक है। ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स, तो देखो पढ़ते हैं क्या लिखा है। Metals are found in earth crust either in free state or in combined state। इसका मतलब यह है कि बच्चों मेटल्स अर्थ क्रस्ट में मिलेंगे तो सही, लेकिन दोनों स्टेट में। कुछ मेटल्स तो फ्री स्टेट में मिलेंगे, मतलब किसी के साथ में रिएक्शन नहीं कर रहे होंगे, और दूसरे कुछ मेटल्स जो होंगे वो कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। अब इसका आंसर हम आराम से दे चुके हैं या फिर समझ सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सर मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। अगर मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग अलग होगी तो वो रिएक्शन कर जाएंगे, तो वो कंबाइंड स्टेट में। अगर उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, वो रिएक्शन नहीं करना पसंद कर रहा है, तो वो फ्री स्टेट में मिलेगा। बहुत सिंपल सी बात, अब हमको समझ में आती है, ठीक है। और क्या लिखा देखते हैं, ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स इन नेचर। देखो वही लिखा है जो मैंने बोला है कि फ्री स्टेट में कौन मिल रहा है, कि सर गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मर्क्यूरी, ईटीसी, ये सब मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? रिएक्टिविटी सीरीज में जाओ, हाइड्रोजन के नीचे देखो, इनको पाओगे गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, मर्क्यूरी और एक्सेट्रा है। एक्सेट्रा तो नहीं है, ठीक है। तो ये सब मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे हैं, इनकी टेंडेंसी जो है रिएक्शन करने की बहुत कम है, इस वजह से हमको फ्री स्टेट में मिल जाएंगे। अब फ्री स्टेट में मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं नीचे गया, मेटल उठाया और यूज कर लिया ना, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो प्रोसेस उसमें भी करना होगा, बट फ्री स्टेट में है वो, ठीक है। और कंबाइंड स्टेट में क्या है? कंबाइंड स्टेट में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, लेड और कॉपर, ईटीसी, ठीक है। कॉपर भी यही सही। अब देखो, अब यहाँ पे हम इनको ध्यान रखो, इसको जब थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं अपन, तो ये देखो, ये आपके जो मेटल्स हैं ये कौन है? ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं, हाँ के ना। अब जब रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं तो हमको पता ही है कि रिएक्शन करेंगे तो हमको कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, ठीक है। तो हम यहां से क्या समझ रहे हैं कि मेटल्स फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट दोनों में एग्जिस्ट करता है। अब देखो, मुझे मेटल्स निकालना है,
ठीक है। तो मेटल्स जब निकालना है तो मुझे मेटलर्जी करनी होती है, वो हम बाद में देखेंगे। बट मेटल्स को निकालने के लिए हमको दो वर्ड जो है बहुत समझना जरूरी है। वो है एक तो मिनरल्स और दूसरा है ऑर्स। ठीक है, तो मिनरल्स क्या होते हैं और ऑर्स क्या होते हैं हम ध्यान से समझ लेते हैं। ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, क्या लिखा है? मिनरल्स आर दोज नेचुरल सब्सटेंस इन विच मेटल इज प्रेजेंट इन फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट इज कॉल्ड मिनरल्स। देखो, जब आपने पता कर लिया कि फलानी जगह पे कि एक मुझे मेटल मिलने वाला है, ठीक है, आपने बढ़िया लिफ्ट लगाई, गियर घुमाया और नीचे चले गए, डक 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 नीचे गए। ठीक है, आपने देखा कि वहां पे एक जगह पे एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, एक बहुत बड़ी चट्टान रखी हुई है, जिसमें से मुझे एल्यूमिनियम मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? एल्यूमिनियम मेटल मिलने वाला है। ठीक है, तो उस पत्थर का मैं नाम अब चेंज कर दूंगा और उसको मैं पत्थर ना करके, रॉक ना करके मैं उसको बोलूंगा मिनरल। क्यों? क्योंकि उस सब्सटेंस में हमारा मेटल प्रेजेंट है। ठीक, बस सिंपल। तो मतलब क्या कि जब हमारे पास में कोई ऐसा सब्सटेंस हो जिसमें से हम मेटल निकाल सकते हैं तो उन सबको क्या बोल देंगे? मिनरल। यही तो लिखा था डेफिनेशन में। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत आसान। तो जिस भी सब्सटेंस में आपको दिख रहा हो कि हम इसमें से हमारा मेटल निकाल सकते हैं तो हम उसको बोल देंगे कि ये मिनरल है हमारे लिए। बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं। मिनरल्स आर नॉट फाउंड इन प्योर फॉर्म, दे कंटेन सर्टेन इंप्योरिटीज नॉन एज गैंग और मैट्रिक्स। अब देखो, जब हम नीचे गए हमको पता चला कि इस सब्सटेंस में से मेटल निकलने वाला है, तो हमको एक बात और पता चली, और वो ये थी कि इसके साथ में ना कुछ इंप्योरिटीज भी अटैच है, जैसे कि कंकड़ हो गए, पत्थर हो गए, बहुत सारी चीजें हैं जो वो नीचे अटैच हो सकती है क्योंकि वो अर्थ क्रस्ट के नीचे था। ठीक है, अब वो हमारे काम की नहीं है, और जो चीजें हमारे काम की नहीं होती हम उसको जनरली इंप्योरिटीज ही बोलते हैं। तो इसी तरीके से उस इंप्योरिटीज को हमने नाम दे दिया गैंग और मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे मान लो ये मिनरल है, इसमें मिनरल में मुझे पता है मेटल मिलने वाला है एल्यूमिनियम, इसके आसपास जो भी गंदगी अटैच्ड है, ठीक है, जो मेरे काम की नहीं है, उसको मैं बोलूंगा गैंग और मैट्रिक्स। सिंपल सा वर्ड। ठीक है, एक नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, ओर। मिनरल समझने के बाद ओर क्या होता है? ओर की डेफिनेशन लिखी है, द मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली इज कॉल्ड ओर। देखो देखो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट। मिनरल तो वो है जिसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स हो सकते हैं, लेकिन ओर क्या है? ओर वो है जिस मिनरल में से आप मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कन्वीनियंटली या फिर प्रॉफिटेबली। तो बच्चों यहां पे हमको समझना होगा कि हम किसी मिनरल को और कब बोलेंगे। देखो, मतलब जितने भी सब्सटेंस में से मेटल्स निकाल सकता हूं उन सबको मिनरल बोल सकता हूं, तो फिर मैं किसी मिनरल को और कब बोलूंगा? आ जाओ समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास में ये एक मिनरल है ए, इसमें से मेरा मेटल निकलता है एल्यूमिनियम। ठीक है, एक और है मिनरल बी, इसमें से भी निकलता है एल्यूमिनियम, और एक और है भैया सी, जिसमें से भी निकलता है एल्यूमिनियम। मतलब कि तीनों में से एल्यूमिनियम निकलने वाला है। ओके, लेकिन अगर मैं इसमें से निकालता हूं तो मुझे मान लो 50 रुपीज पर केजी पड़ता है। ठीक है, और इसमें से निकालता हूं तो 5000 रुपीज पर केजी, और इसमें से निकालता हूं तो पड़ता है 500 रुपीज पर केजी। ठीक है, अब आप मेटल निकाल रहे हो, ठीक है, निकाल के क्या घर पे थोड़ी रखे रहेंगे, हम उसको बेचेंगे, प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अब मुझे आप सोचो कि अगर मैं बोलूं इन तीनों में से अगर आपको निकालना है मेटल तो किस में से निकालना पसंद करोगे? इसमें से। क्यों? क्योंकि सर इसकी कॉस्ट जो है हमारे को कम पड़ रही है। अगर मुझे इसकी इनपुट कॉस्ट, मतलब मुझे जो कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, अगर वो कम होगी तो मैं मार्केट में उसको सेल आउट करने जाऊंगा तो मुझे पैसा ज्यादा मिलेगा, और पैसा ज्यादा मिलेगा तो हम बोल देंगे कि ये जो मिनरल है वो हमारी ओर है। क्योंकि देखो डेफिनेशन यही तो बोलती है कि प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करना है, पैसा ज्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये सब तीनों की तीनों क्या थी? मिनरल्स। किसकी? एल्यूमिनियम की। बट ये क्या है? और है। क्यों? क्योंकि इसमें से हम हमारे एल्यूमिनियम को प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसका मतलब कि सर कि ये क्या तीनों मिनरल्स हैं? बिल्कुल है। तो और क्या तीनों है? नहीं, और सिर्फ ये वाली है। ठीक है, तो यही लिखा है, पढ़ो, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ये और है तो ये मिनरल तो है ही सही ना, लेकिन क्या सारी मिनरल्स और थी? नहीं थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नोट करना है। ठीक है, बहुत बहुत सिंपल सा है, क्लियर हो गया। मिनरल्स तो वो जहां से जिसमें से भी मेटल निकल सकता हो, और जिस मिनरल में से हम हमारे मेटल को बहुत प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं उसको मैं बोल दूंगा क्या? और। ठीक है, बहुत सिंपल सा है यार, अब तो डिवीजन क्लास है, अब तो समझ में आता ही होगा अपने लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कुछ ओर्स दी हुई है, टाइप्स ऑफ ओर्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, कॉपी में लिख सकते हो, क्योंकि जो एक नंबर का क्वेश्चन आता है ना अपने ऑब्जेक्टिव में, कभी कभी वो कैसे पूछता है, देखना ऐसे पूछेगा कि बॉक्साइट इज ए ओर ऑफ, 4-5 ऑप्शन दे दिया जाएगा, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक और गोल्ड। एल्यूमिनियम पे तुक्का मारो, तुक्का क्या मारो, राइट है। आगे बढ़ो और निकलते चलो। कपराइट, उसने लिख दिया CO2 इज ए ओर ऑफ कॉपर, ढूंढो और आगे निकलते चलो। ठीक है, इसी तरीके से आयरन, अब एक क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है कि विच इज ए ओर ऑफ आयरन, कौन कौन सी है, ऑप्शन दे दिए, हेमेटाइट, कैसेटाइट, लाइमस्टोन या फिर कैलेमाइट। तो हेमेटाइट पे ऑप्शन टिक मारो और आगे चलो। तो इसका मतलब क्या कि हमको ये जो ओर्स दी हुई है इनको भी याद रखना है। ठीक है, तो टिन की ये होती है, कैल्शियम की लाइमस्टोन, ऐसे ऐसे हमको इनको सबका याद रखना है। ये आपके मैंने रेफरेंस के लिए टेबल दे दी है, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। ठीक है, ये सब ओर्स हैं, कुछ और। अब देखो ऑक्साइड क्यों लिखा है, क्योंकि ये ऑक्साइड्स की ओर है। कार्बोनेट क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें कार्बोनेट्स दिखता है। आगे बढ़ते हैं, चलो। और दे दिए भैया, और दे दिए, वाह मजा आ गया, जम रहा है। ठीक है, तो जिंक ब्लेंड की देख लो, ZnS। ठीक है, जिंक की है, ये कॉपर की है, ये सब हमारे और के नाम है, हमको याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपसे वही क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो वापस से पूछ लिया कि गैलेना इज ए ओर ऑफ विच मेटल, तो लेड, हमें याद होगा तो ही कर पाएंगे, इसके पीछे और कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है, हमको याद ही करना है, सिंपल सा फंडा है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेटलर्जी, बहुत बढ़िया, उच्चतम टॉपिक, बढ़िया टॉपिक है, ध्यान से समझना इसको। ठीक है, तो देखो मिनरल्स और समझ में आ गया, हमने पता लगा लिया कि मिनरल क्या है और उसमें से हमने सेलेक्ट कर लिया और क्या है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो और डिसाइड किया है ना, और डिसाइड कर लिया कि यार ये और जो है इसमें से हमको मेटल निकालने में आसानी होगी और पैसा भी हमारा बच जाएगा। ठीक है, अब इसके पीछे जितने भी प्रोसेस मैं करने वाला हूं उस मेटल को निकालने के लिए, वो सारे प्रोसेस का अगर मैं सम अप कर दूं तो मैं उसको एक वर्ड दे सकता हूं, उस वर्ड का नाम है मेटलर्जी। क्या नाम है? मेटलर्जी। देखो यही लिखा होगा, यहां पे मत जाओ, ये उसको पढ़ते हैं, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मेटल फ्रॉम देयर ओर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। देखो ओर्स से निकालना है, मिनरल से नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि मिनरल से निकालने में तो हमको पता ही नहीं चला ना कि प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली। हम पहले मिनरल से और पे जाएंगे, फिर उस और से मेटल निकालने के लिए जितने भी प्रोसेस होने वाले हैं वो सारे प्रोसेस को मैं बोलूंगा मेटलर्जी। ठीक है, बस ये डेफिनेशन है। आगे क्या लिखा है? द ओर्स आर नॉट फाउंड इन प्योर फॉर्म, दे कंटेन अनवांटेड इम्प्योरिटीज सच एज सैंड, स्टोन, लाइमस्टोन etc कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स। ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमारी जो ओर्स हैं वो हमको फ्री कंबाइंड दोनों स्टेट में मिल सकती है और उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज अटैच्ड मिलेगी। अगर वो जो इम्प्योरिटीज अटैच मिलती है उसको हम बोलते हैं गैंग और मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक बार और रिपीट करता हूं, और में से निकालने के लिए जितने भी प्रोसेस हम करने वाले हैं वो सारे हमारे मेटलर्जी कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलो। अब देखो मेटलर्जी करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैंने मान लो इसी कोई सब्सटेंस ले लिया, इसमें से मैं मेटल निकालने वाला हूं तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस करने होंगे। ठीक है, अब वो प्रोसेस जो है वो मेटल पे डिपेंड करते हैं, उस पर कौन सी इंप्योरिटीज अटैच है उस पर डिपेंड करते हैं, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर हम समराइज करें तो कुछ 3-4 प्रोसेस हैं जो कि हमको जनरली करने होते ही हैं। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। फर्स्ट, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। सेकंड, कंसंट्रेशन ऑफ ओर और एनरिचमेंट ऑफ ओर। थर्ड, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स एंड रिफाइनिंग ऑफ ओर्स। ठीक है, अब देखो ये मेटलर्जी थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम 2 स्टेप देखेंगे, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग एंड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। बाकी के जो 2 हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।
ठीक है, ओके। चलो तो फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर मेटलर्जी में क्या रोल है इसका। देखो जब मैं ओर सेलेक्ट कर लेता हूं कि भाई फलाना ओर से मुझे मेटल निकालना है, तो उस ओर को आप जनरली देखोगे कि बड़ी बड़ी रॉक्स की फॉर्म में होती है, बड़ी बड़ी चट्टानों की फॉर्म में। अब मैं 5-6 फीट का आदमी, है ना, अब उसके साथ में मुझे टैकल करना है, उसमें से मुझे मेटल निकालना है, उसको प्रोसेस करना है, तो मुझे उसको क्या करना होता है, सबसे पहले मेरे दिमाग में यही ख्याल आता है कि मैं इसको ना छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तभी तो मैं पढ़ पाऊंगा, तभी तो मैं आगे की चीजें उसकी कर पाऊंगा ना। इतनी बड़ी चट्टान को कैसे देखूंगा, क्या करूंगा मैं। तो फर्स्ट स्टेप क्रश एंड ग्राइंडिंग ऑफ, और नाम से पता चल रहा है, जैसे हमारे घर पे ग्राइंडिंग मशीन होती है, जूस बनाना होता है, ग्राइंडर में डाला गुर्र चालू, उसी तरीके से यहाँ पे भी बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। देखो क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं एक बार। जनरली ओर्स आर फाउंड इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स, वही बोला है, सो दे आर क्रश्ड विद द हेल्प ऑफ क्रशर इनटू स्मॉल पीसेस। वही सब बड़ी बड़ी फॉर्म में होगा, रॉक्स की फॉर्म में, तो हम उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देंगे। कैसे तोड़ रहे हैं, देखो ये डायग्राम है, छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है। मान लो ये क्रशर है, सिंपल सा, आपने को ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। ये आपकी जो रॉक मान लो यहां से डाल दी जा रही है, बड़ी रॉक मतलब और, ठीक है, इसको आपने डाल दिया। अब ये क्रशर जो क्या होगा, एक तरीके का मैकेनिज्म है कि इसमें से आके प्रेस होगा, ठीक है। अब जैसे ही प्रेस होगा ये और आएगी, तो ये धीरे 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 क्या होगा, इसके ऊपर प्रेशर लगेगा, तो ये पाउडर फॉर्म में यहां से हमको क्रश होके मिल जाएगी। बस सिंपल सा याद रखो, ठीक है, बहुत सिंपल सा। तो फर्स्ट स्टेप इज वेरी इजी स्टेप, क्रश कर दिया है क्रशर की मदद से और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। सेकंड, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब देखो इसमें क्या करना है, हमने बोला था कि सर ओर के साथ में कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज अटैच है, तो उस इंप्योरिटीज को निकाल लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो दूसरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या फिर एक और नाम है एनरिचमेंट ऑफ ओर, ठीक है। जैसे कि घर पे हमारा कुछ नाम होता है, वैसे ही इसी तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ ओर और एनरिचमेंट ऑफ ओर। तो क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इंप्योरिटीज फ्रॉम देयर सोर्स इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। मतलब यही ना कि ओर में जो भी इंप्योरिटीज अटैच्ड हैं, उसको हम निकालने के लिए जो भी प्रोसेस करने वाले हैं, वो सारे कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स कहलाते हैं। बहुत आसान है, सिंपल सा, ठीक है। फर्स्ट, based on the types of ores, concentration of ore can be classified by 3 methods। यहाँ पे हम 2 मेथड्स देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, देखना, ओर के बेसिस पे, है ना, ओर कौन सी है, हमने और जो अलग अलग हो सकती है, इंप्योरिटीज अलग अलग हो सकती है, तो उनके बिहाफ पे हम पता करेंगे कि हमारा जो मेथड है कंसंट्रेशन का वो कौन सा होने वाला है। हमारे पास में 2 मेथड लिखे हुए हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग विद वाटर और मैग्नेटिक सेपरेशन। 2 मेथड है, हाइड्रोलिक वॉशिंग विद वाटर, मैग्नेटिक सेपरेशन। अब हमको करना कैसे है और कब कब करेंगे वो आगे देखते हैं, ठीक है। पर कब कैसे करेंगे, दिमाग में ये प्रिंसिपल होना चाहिए कि सर मैं ओर की स्टडी करूंगा, इंप्योरिटीज की स्टडी करूंगा कि ओर कैसा है, इंप्योरिटीज कैसा है, उसके बिहाफ पे फिर सोचूंगा कि मुझे कौन सी टेक्निक जो है वो यूज करनी चाहिए, किसके लिए, कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए, ठीक है। तो पहला देखते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग विद वाटर। क्या लिखा है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ ओर एंड इंप्योरिटीज। बच्चों ये प्रिंसिपल जो होता है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कभी कभी सीबीएसई में या फिर एमपी बोर्ड में, जनरली बोर्ड एग्जाम्स में भी ये क्या कर लेता है, आपसे 2 नंबर का पूछ लेगा कि राइट द प्रिंसिपल फॉर द हाइड्रोलिक वॉशिंग विद वाटर। सिंपल के 2 नंबर दे रहे हैं, गिफ्ट में नंबर दे रहे हैं, अब ले सको तो ले लो, कुछ मत करो, इसको बस लिख के आ जाओ, ठीक है। तो क्या बोला है कि इंप्योरिटीज में और ओर में डिफरेंस है किसका, डेंसिटी का, है ना। तो हम यूज करेंगे किसको, वाटर के कंपेयर में, तो हम किसको यूज करेंगे, इस वाले मेथड को, हाइड्रोलिक वॉशिंग विद वाटर को। और क्या लिखा है, दिस मेथड इज जनरली यूज्ड टू सेपरेटिंग ऑक्साइड और कार्बोनेट और सल्फेट और, है ना। अब ये भी याद रख लो कि ऑक्साइड की ओर आ रही है, कार्बोनेट की ओर आ रही है और सल्फेट की ओर आ रही है, तो हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। क्यों याद रख लो, क्योंकि हमने जो टेबल देखी थी इससे 2-3-4 पेज पहले, अगर वो ऑक्साइड की ओर दे देता है और आपसे पूछता है कौन सा मेथड यूज करे, तो आप देख लो, ऑक्साइड है बोल दो हाइड्रोलिक वॉशिंग, सल्फेट है बोल दो हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है। तो ये भी याद रख लो। अब देखो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल क्या है, जैसे कि मान लो ये आपने और डाली है, आपने क्रश्ड ओर, कौन सी क्रश्ड ओर, फर्स्ट प्रोसेस में ऑलरेडी इसमें कर चुका हूं, सेकंड में कर रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पानी चल रहा है, ये क्या चल रहा है, पानी का प्रेशर यहाँ पे चल रहा है, ठीक 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 ठीक,
है ना। अब मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है मेरी जो इंप्योरिटीज है, आप यूं मान के चलो कि मेरी जो इंप्योरिटीज है, ये इंप्योरिटीज है, ये डेंसर है। क्या है? डेंसर है। और ये तो बच्चा बच्चा गली मोहल्ले का सब जानते हैं कि अगर पानी के कंपेयर में किसी की डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो डूब जाता है, जिसकी कम होती है वो तैरने लगता है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, बेसिक साइंस। ठीक है, तो बस यही कंसेप्ट यूज किया है। क्या कि हमको पता था कि हमारा जो ये ओर जो है, क्रश्ड ओर, उसकी डेंसिटी कम है तो वो फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। देखो तैर रहा है पानी में। और जिसकी इंप्योरिटीज ज्यादा थी वो क्या है? डूब गया है। तो ये इंप्योरिटीज यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और हमारी ओर जो है तैरते 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 आ गई यहाँ पे, और हमने यहाँ पे कंटेनर लगाया और यहाँ पे हमने हमारा ओर को कलेक्ट कर लिया। तो ओर से इंप्योरिटीज अलग हो चुकी है। ठीक है, और दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि हमारी इंप्योरिटीज जो हो वो उस टाइम पे हल्की हो, है ना। मान लो यहाँ पे इंप्योरिटीज भी हो सकती है और यहाँ पे भी और हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, बट डिफरेंस होना जरूरी है। डिफरेंस होगा तो काम चल जाएगा। ठीक है कि नहीं? डिफरेंस होना जरूरी। अगर यहाँ पे मान लो जो तुम्हारा ये और चल रहा होता, जैसे इंप्योरिटीज ज्यादा होती तो इंप्योरिटीज ऊपर चल रही होती और ये नीचे सेट हो जाता। ठीक है, हमको बस कंसेप्ट ये याद रखना है कि डिफरेंस होना चाहिए डेंसिटी का। जो ज्यादा डेंस होगा वो पानी में नीचे चला जाएगा, और जिसकी डेंसिटी पानी से कम होगी वो फ्लोट करने लगेगा। सिंपल सा साइंस। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा मेथड था, हाइड्रोलिक वॉशिंग विद वाटर, जिससे भी हम हमारी इंप्योरिटीज को क्या करते हैं? सेपरेट करते। फर्स्ट मेथड। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है? मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन कब करते हैं? देखो, दिस मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज यूज्ड व्हेन ओर और गैंग इज मैग्नेटिक इन नेचर। देखो, अब डेंसिटी वाला कंसेप्ट देखा हमने, नहीं लग रहा। मान लो हमने देखा कि हमारी ओर और इंप्योरिटीज में जो ओर है वो मैग्नेटिक है और इंप्योरिटीज मैग्नेटिक नहीं है। और जो है या फिर जो हमारा मेटल जो है उसमें इंप्योरिटीज जो है वो मैग्नेटिक नहीं है, लेकिन जो हमारा ओर है वो क्या है? मैग्नेटिक है। मतलब वो चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो हम ये वाला प्रिंसिपल यूज करेंगे। जनरली किसके लिए करते हैं? आयरन की ओर के लिए, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के लिए। देखो बेसिक सिंपल, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म। यहाँ पे आपने आपकी क्रश्ड ओर डाली, ठीक है, ये बेल्ट जो है मूव कर रही है, चलते गए, चलते 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 ही जाना है। ठीक है, चलते गए। उसके बाद में देखो यहाँ पे अपने ने कंटेनर लगा रखे हैं, एक कंटेनर यहाँ है, दूसरा कंटेनर यहाँ है। अब ये जो रोलर है ना, मैग्नेटिक है, मतलब मैग्नेटिज्म है यहाँ पे। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक होगा उस पर चिपक जाएगा, और हमको पता है हमारा जो ओर है, ठीक है, वो क्या है? उसके ऊपर चिपक जाएंगे। अब चिपक गए चिपक गए चिपक गए, और जिसमें मैग्नेटिज्म नहीं था वो एकदम दूर फेंकाएंगे। तो यहाँ पे तो हमारे इंप्योरिटीज आ गई और यहाँ पे हमारा ओर आ गया। ये मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया। अल्टीमेटली इंप्योरिटीज को निकालना था, तो हमने देखा कि इंप्योरिटीज मैग्नेटिज्म शो नहीं कर रही, तो हमने मैग्नेटिक रोलर से पास कर दिया, वो दूर फेंका गए, और जो मैग्नेटिज्म शो कर रहे थे वो पास आए। तो जैसे मैग्नेटिज्म खत्म हुआ वो नीचे गिर गए। सिंपल है, समझ में आता है? तो नहीं, तो ये किसके लिए करेंगे? आयरन की और मैग्नेटाइट हेमेटाइट के लिए हम जनरली इसको करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें हमने समझा मेटलर्जी के 2 स्टेप्स, बाकी के जो स्टेप्स हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, उनको बोलो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय।